नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लास 6 हिंदी चैप्टर चौथा है जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो ये जो पार्ट है इसके क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे को होमवर्क मिला है या फिर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। दोस्तों फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड सारी जो वीडियोस हैं वो आपको समय पे मिलती रहें। पहला जो प्रश्न आया है बहुविकल्पी जो प्रश्नोत्तर हैं, सबसे पहले हम वो करते हैं। प्रश्न है चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है। ऑप्शन है 1 लड़का, 2 तारे, 3 लड़की, 4 आसमान। तो चांद से गप्पे जो है वो लड़की लड़ा रही है, तो यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चांद ने क्या पहना है। 1 सफ़ेद वस्त्र, 2 नीले वस्त्र, नीले रंग का पूरा आकाश, 3 सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है, 4 सफ़ेद रंग का वस्त्र तारों से जड़ित। तो सही उत्तर है चांद ने क्या पहना है, सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है। अगला प्रश्न है चांद को कैसी बीमारी है। 1 घटने की, 2 बढ़ने की, 3 दोनों की, 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 जो है वो सही है, दोनों की मतलब घटने की और बढ़ने की दोनों की बीमारी है। चौथा हमारा प्रश्न है चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन हैं। तो उत्तर है सही केदारनाथ अग्रवाल, 2 है शमशेर बहादुर सिंह, 3 है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है विनय महाराज। तो यहाँ पर इन चारों में से सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। ध्यान रखिएगा ये जो कविता है उसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है। 1 क्रोध करने की, 2 लाल पीला होने की, 3 घटने बढ़ने की और 4 है भूलने की। तो यहाँ पर सही उत्तर है घटने बढ़ने की, अर्थात 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए अभी अति लघुत्तरीय जो प्रश्नोत्तर हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो प्रश्न है या आपके सामने है। प्रश्न पहला है चांद की पोशाक की क्या विशेषता है। उत्तर आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। तो चांद की जो पोशाक है वो आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। प्रश्न 2 है कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है। उत्तर है तिरछे रहने की। प्रश्न 3 है लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है। उत्तर है लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता रहता है। प्रश्न 4 है ये मरज़ आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता चला जाता है। चांद को यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो सॉरी चांद का ये जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम। प्रश्न 5वां है हमको वधु की निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। उत्तर है लड़की यह कहना चाहती है कि सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं। उत्तर है लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ख जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 2 है कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन कारण पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच और मेरे विचार से कवि ने अष्टमी। तो यहाँ पे देखिए पूर्णिमा का है कारण चांद पूरी तरह गोल नजर आता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का है चांद तिरछा नजर आता है, प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। तो मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होंगी। प्रश्न 3 है नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है।
बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो उत्तर है चांद, गोल मटोल, तिरछे। देखिए, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं। तो प्रश्न पहला है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? और अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो देखिए बच्चों, ये वैसे अनुमान और कल्पना से लिखने हैं, परंतु बच्चे क्या लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। उत्तर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और न ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी अनुमान के हिसाब से लिखना है। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप इत्यादि। ठीक है ना? तो उत्तर है सूरज से गप्पे। ठीक है। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो, दुनिया को जी भर झुलसा देते हो। पेड़ से गप्पे। कभी अगला है पेड़ से है गप्पे। कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नजर आते हो, तुम सदा ऊपर जाने देते हो। बड़े बड़े वाहन, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? पेड़ से गप्पे। ए पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार तुम। अगला है सड़क। हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है? पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म न होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? बिजली का खंभा। हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्या क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो? अगला प्रश्न है भाषा की बात। पहला प्रश्न है इसका, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं और इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो उत्तर है, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। ठीक है, क्योंकि क्या है, गुलाब में ई जोड़ा है तो गुलाबी हो गया, मखमल में ई जोड़ा मखमली हो गया, कीमत में ई जोड़ा कीमती हो गया, ठंड में ई जोड़ा ठंडी हो गया, जंगल में ई जोड़ा जंगली हो गया और कश्मीर में ई जोड़ा तो कश्मीरी हो गया। प्रश्न 2 देखिए, गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। तो खाना वाना तो अच्छा ही बना है, यह चाय वाय का प्रबंध नहीं है। उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। प्रश्न 3 है, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं। क गोल आकार का, ख गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। उत्तर क पत्र। वसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं। दूसरा इसका अर्थ होता है चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। ख है अंबर,
वस्त्र विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। तो यहाँ पे आया है ये किसके लिए, वस्त्र के लिए। और आकाश के लिए क्या प्रयोग होगा, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। तीसरा है कनक, यहाँ पे सोना के लिए हम प्रयोग करेंगे। यह हार कनक से बना है। धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। प्रश्न 4 देखिए, ताकि जबकि चूंकि हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ताकि, आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि का प्रयोग करेंगे अब हम। मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। अब हम चूंकि का प्रयोग करेंगे। चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं जा सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। अब हम प्रयोग करेंगे हालांकि। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063 सन 2006। ठीक है, इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है, यदि हाँ तो किन किन मौक़ों पर। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर हैं तीनों प्रश्नों के। इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। और तीसरा है, कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या से अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न उत्तर हैं ये कक्षा 6 के हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न उत्तर आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।